हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम ऊटवाल और मेरे चैनल का नाम है लेजेंड स्टोरी। मैं इसमें आपको शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आज आपको तोरना किले पर स्वराज्य का तोरण शिवाजी महाराज ने कैसे बांधा, कौन सा किला चुना, कैसे उस पर कब्जा किया, ये सब कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रामेश्वर मंदिर में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ स्वराज्य की स्थापना की थी। स्वराज्य स्थापना की शपथ ली थी, पर यह काम करना, स्वराज्य की स्थापना करना, शपथ ली थी पर स्वराज्य की स्थापना करना बहुत मुश्किल काम था। दिल्ली का मुग़ल, बीजापुर का आदिल शाह सुल्तान, गोवा के पोर्तुगीज़ और जंजीरे का सिद्दी, ऐसे चार सत्ता उस वक्त महाराष्ट्र पर उनकी हुकूमत थी। इनके खिलाफ खड़ा होना किसी की भी हिम्मत नहीं थी। ये सब काम बड़ा ही मुश्किल था। फिर भी श्री छत्रपति महाराज ने स्वराज्य का मंत्र ही जप रहे थे। शत्रु की विशाल सेना, महाशक्ति और शिवाजी के अल्प सैन्य, फिर भी शिवाजी महाराज ने निश्चय लिया था जो वो अड़ह था। उसमें से शिवाजी महाराज ने जो निश्चय लिया था, उसमें से ही शिवाजी महाराज को ताकत मिलती थी। शिवाजी के पास पुणे, सुपे, चाकण, इंदापुर यहाँ की जहांगीरी थी। जहांगीरी में से किले बीजापुर के दरबार के अधिकारियों के अधिकार में थे। किले वगैरह स्वराज्य कैसे होगा? जिनका किला उनका ही स्वराज्य। किले पर अगर ताबा हो तो आसपास के प्रदेशों पर आसानी से सत्ता चल सकती है। पहाड़ी किला यानी मतलब स्वराज्य का मुख्य आधार। जल्द से जल्द किसी भी किले पर अपना अधिकार करना होगा, ऐसा शिवाजी ने ठान लिया था। तोरना किला तो शिवाजी के नज़र के सामने ही था। ये किला पुणे के नैऋत्य से 64 किलोमीटर पर यह किला था। पहाड़ी भाग का बड़ा किला था। किले पर चढ़ने का रास्ता तो सीधा था, इसलिए उतरने का एक ही रास्ता था। एक रास्ता बड़ा मुश्किल था। इस पर चलते वक्त जरा सी भी चूक हुई तो चलने वाला सीधा खाई में जाके गिर सकता था। मजबूत किले की लिस्ट में इस किले का नाम शामिल था। तोरना किला मजबूत किला था। किले पर तोरनाजाई देवी का मंदिर था, इसलिए इस किले का नाम तोरना था। तोरनाजाई देवी का मंदिर इस पर होने के वजह से इस किले का नाम तोरना रखा गया। यह किला बहुत बड़ा था। इस किले पर आदिल शाह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इस पर ज़्यादा पहरा भी नहीं था। गोला बारूद भी नहीं था। शिवाजी ने ये सब कुछ पता कर लिया था। अब उसे ये किला अपने ताबे में लेना था। किला जीतकर स्वराज्य का झंडा शिवाजी को फड़काना था। शिवाजी ने निश्चय कर लिया था। अब वो गिने चुने सैनिकों को लेकर कांदा की खाई में उतरा। खाई में उतरे। सारे सैनिकों के साथ शेर का जिगर हिरन की गति से जल्द तोरना किले पर चढ़ गया था। खास जगह पर कामकाज किया। तानाजी मालुसरे इस वीर ने मराठियों की मशाल की निशानी की। ऐसाजी कंक ये शिवाजी के भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति थे। भरोसेमंद लोगों को लेकर शिवाजी महाराज ने इस किले पर पहरा बिठाया। किले पर कामकाज किया। सबने शिवाजी का
जय जयकार किया। हिंदवी स्वराज के नगाड़े शहनाई की आवाज़ सह्याद्री के खाई में घूमने लगी। शिवाजी महाराज ने किले का नाम प्रचंड गढ़ रखा। तोरना किले पर शिवाजी का कामकाज शुरू हुआ था। शिवाजी ने किले को बारीकी से देखा। किले पर मराठी पहरेदारों को बिठाया। ब्राह्मण, सबनीस प्रभु, खानदीस इत्यादि अधिकारों को नियुक्त किया। उनके सैनिकों में कोड़ी, रामोशी, मल्हार इत्यादि जाति जमाती के लोग थे। ये सब लोग शूरवीर थे। शूरवीर आदमियों को लेकर शिवाजी महाराज ने इस किले पर नियुक्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में कोई वर्ण भेद नहीं था, जाति भेद नहीं था। वो सबको एक समान मानते थे। किले की मरम्मत शुरू हुई और क्या आश्चर्य हुआ, सोने की मोहरों से भरे हुए 4 मट्टी के बर्तन वहाँ मिले। सोने की मोहरें मिलने से सभी कामगार बहुत खुश हुए। खुशी से उनकी खुशी फूले नहीं समा रही थी। शिवाजी महाराज पर माँ भवानी का आशीर्वाद बरस रहा था। धन माँ भवानी ने ही दिया है, ये हर कोई कह रहा था। कामगारों ने बड़ी खुशी से ये मोहरे मटके 4 मटके शिवाजी महाराज के पास भेज दिए। उसमें से एक भी मोहरों को किसी भी कामगार ने हाथ भी नहीं लगाया। स्वराज्य की स्थापना के लिए ये धन मिला था, इसलिए इस अचानक मिले हुए धन का स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज है, ऐसा कामगार सोचते थे और उन्होंने ही अपने उस स्वामी के हाथ में इस धन को सौंप दिया। अचानक मिलने की वजह से ये धन से श्री छत्रपति महाराज बहुत खुश थे। माँ भवानी का आशीर्वाद ही है जो उन्हें धन के रूप में मिला है, ऐसा श्री छत्रपति महाराज भी खुद सोचने लगे। स्वराज्य का काम आया, ये धन स्वराज्य के काम आया। उससे श्री छत्रपति महाराज ने हथियार खरीदे और गोला बारूद भी खरीदा। बाकी धन से श्री छत्रपति महाराज ने एक और उद्देश्य पूरा करना सोचा। तोरना किले से 15 किलोमीटर पर पूरब दिशा में एक और पर्वत था। पर्वत बहुत ऊंचा और मुश्किल था। आदिल शाह ने इस किले को आधा ही बनाकर छोड़ दिया था। इस पर पहरा भी कड़क नहीं था। इस किले को अपनी राजधानी बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा करना चाहते थे। एक दिन आया, शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ किले पर चढ़ गए। किले पर कब्जा किया। तोरना किले पर मिला हुआ धन इस किले की मरम्मत में खर्च किया। शिवाजी महाराज ने इस किले को राजगढ़ नाम दिया। इस किले की मरम्मत में मजदूर जुट गए और राजवाड़ा 12 महल, 18 कारखाने और राजगादी तैयार हुए। राजगढ़ ये स्वराज्य की पहली राजधानी राजगढ़ सज गया था। शिवाजी की भागदौड़ शुरू हुई। 12 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी एक के बाद एक अनेक किलों पर अपना कब्जा कर रहे थे। उन 12 सैनिकों के साथ उनकी खुशी को जैसे बाढ़ी आ गई थी। गांव से अनेक जमींदार लोग श्री छत्रपति महाराज के दरबार में आने लगे। छत्रपति महाराज को सलाम करने लगे। जैसे चावलों में भी कुछ कंकर होते हैं, वैसे ही अच्छे सैनिकों में भी कुछ बुरे सैनिक भी होते हैं, जिनसे शिवाजी महाराज की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने ही श्री छत्रपति महाराज के खिलाफ आदिल शाह को भड़काया। बीजापुर का जासूस भेजकर शिवाजी की भागदौड़ की हकीकत आदिल शाह को सुनाई। आदिल शाह सब कुछ सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के खिलाफ आदिल शाह को भड़काया।
बीजापुर का जासूस भेजकर शिवाजी की भागदौड़ की हकीकत आदिल शाह को सुनाई। आदिल शाह सब कुछ सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। आदिल शाह ने शाहाजी राजा से शिवाजी महाराज के पिताजी से सबब पूछा। शाहाजी राजा सोच में पड़ गए, परेशान हो गए। उन्होंने फिर भी कैसे भी इस मामले को संभाल लिया। शाहाजी राजा ने जवाब दिया कि जहांगीर की रक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज के पास एक भी किला नहीं था, इसलिए शिवाजी महाराज ने इस किले को अपने ताबे में किया। पिताजी ने जवाब दिया, सब कुछ कबूल किया। शिवाजी महाराज ने फिर भी जासूस भेजा आदिल शाह के पास और कहा, जहांगीर का कामकाज अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमने कब्जा किले में किया। इसमें हमारा दूसरा कोई भी हेतु नहीं है, ऐसा झूठा जवाब दिया। कोंढाणा और पुरंदर ये 2 किले भी फायदे के थे। शिवाजी महाराज ने अपनी युक्ति से इन पर भी कब्जा किया। रोहिड़ा पर भी कब्जा किया। अब ये स्वराज्य की कामकाज बड़ी जोशों से शुरू हो गई थी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।